मम्मी। चुप हो जाओ। मुझे राज की कहानी बताओ, सो जाओ। प्लीज मुझे बताओ। कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। मम्मी। ठीक है, आंखें बंद करो। मैं तुम्हें बताती हूँ। शुरुआत में तुम्हारा पहला जन्म तब हुआ जब धरती का जन्म हुआ। एक फूटे हुए तारे के अवशेषों से बने घूमते हुए पिंड से। एक ब्रह्मांडीय उपस्थिति ने शून्य को चीरा, चिंगारी उछालते हुए, जैसे अंधेरे में जुगनू। गुरुत्व ने सब कुछ समेट लिया और तुम्हारी समय रेखा बनी। तुम बस एक तप्त मैग्मा की मिश्रण थी, सिर्फ लावा और चट्टान पिघली हुई लड़ियों में। युगों तक स्वर्ग से बर्फीले पहाड़ तुमसे टकराए जब तुम ठंडी हो रही थी, और जब तुम्हारे सागर बने। तुम जीवनदायिनी बनकर जन्मी और तुमने जीवन दिया पहले नन्हे तैराकों को, जब तक वो चिकने डॉल्फिन्स ना बन गए। तारों की रोशनी में लहरों पर सरकते हुए। या धूमकेतु के प्रतिबिंबों में चूमते हुए वेल। कई सदियों के बाद तुमने अपना चांद बनाया ताकि तुम्हें नाचने के लिए एक साथी मिल सके, जो तुम्हारी ज्वार की चादर को खींचे और फिर उसे वापस अपनी जगह पर बिछा दे। इस लय ने तुम्हारे तैराकों को चलने वालों में बदल दिया, पहले समुद्र के तटों पर, फिर जंगलों में, जब तक वो पेड़ पे चढ़ने वाले ना बन गए और तुम सारी भूमि पर दौड़ने लगी, पेड़ पौधों का पीछा करते। और फिर एक सपने में तुमने उड़ना भी सीख लिया, एक बाज आग के पंखों वाला, घाटियों के ऊपर उड़ता हुआ। और यूं ही ये चक्र दोहराता रहा। जन्म, संघर्ष, बदलाव और मुरझाना, युगों से घूमता। तुम्हारी समय रेखा और जंगली और जटिल होती गई, हर बार के परिवर्तन और अनुकूलन के साथ। Leave him alone. Let him go. We will not stand for it. और क्या? एक जन्म में तुम एक बूढ़े पेड़ के रूप में खड़ी थी, जड़ें नदी के किनारे से पानी पीती हुई। तुम्हारी शाखाएं घोंसले बनाते पक्षियों को थामे हुए। और क्या? दूसरे जन्म में तुम एक केकड़ा थी, तुम एक बार सोने की धूल वाली पतंगा भी थी, एक सूरजमुखी की वक्रता को छूती, जो अपने तारे की ओर
झुकी थी। कभी तुम अपना खाना खुद बनाती, कभी तुम्हें उसका शिकार खुद करना पड़ता, और उन हर समय में तुम्हारा ग्रह तुम पर नजर रखता रहा, जीवन देता रहा। और फिर वो समय आया जब तुम एक छोटी बच्ची बनकर जन्मी। पर इंसान होना आसान नहीं था। कभी तुम भूखी थी या तुम्हें गर्मी की जरूरत थी, और जब तुम डरती तुम्हें सोने के लिए माँ के सुकून की जरूरत थी, या अपने पिता की कहानी की, इस कहानी की। कभी तुमने गलतियां की, तुम्हें चोट लगी और दर्द महसूस हुआ। कभी तुमने खुशी के आंसू बहाए, क्योंकि रोने की एक से ज्यादा वजह होती है, या हंसने की। तुम्हें दोस्त मिले और खोए। समय के साथ तुमने अपना लक्ष्य सीखा, अपना उद्देश्य, वो जो हर सुबह को अर्थ देता है। तुमने सीखा कि कुछ चीजें वैसी नहीं हैं जैसा तुमने सोचा था, और तुमने उन चीजों को जाने देना सीखा। तुमने सीखा कैसे सदियों का ज्ञान अपने अंदर जगाना है, और अंत में जब हर कोई, हर प्राणी जिसे तुम जानती हो मर चुका हो, इस बात से सुकून लेना कि चक्र जारी रहेगा जैसे शुरू हुआ था, क्योंकि तुम्हारी समय रेखा तुम्हें जाने नहीं देगी, और वो कभी तुम्हें हार मानने नहीं देगी। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और जगह नहीं है जहां तुम खुशी खोजने जा सको। सिर्फ घर पर ये खुशी मिलेगी। अंत में तुम्हारी चमक एक महानोवा की तरह अतीत और भविष्य के चयन संयोगों के पार उनके माध्यम से जीती रहेगी, जिन्हें तुमने प्यार किया है और जिन्होंने तुम्हें प्यार दिया है।